सबसे पहले माँ शारदा को मेरा नमन। आज हम सभी इस जगह एकत्रित हुए हैं महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने के लिए। आज 2 अक्टूबर है, तो इसी दिन को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो हम सभी आज इस जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, सभी आए हैं। तो हमारे गुरुजन भी आए हैं, सभी विद्यार्थी भी, आप सभी विद्यार्थियों को भी और सभी अध्यापकों को भी गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिन को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। दोनों महान पुरुषों की आज जयंती मनाई जाती है इसी पर्व को। तो इसी वजह से आज जो संडे का दिन के उपलक्ष्य में भी स्कूलें, विद्यालय, कॉलेज सभी लगी हैं और इसी उपलक्ष्य में हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। तो आज हम सभी 153वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी आज़ादी के अपन को भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, जो महात्मा गांधी थे वो एक सत्यवादी और अहिंसा को मानने वाले कि वो हमेशा ये नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी प्रकार का युद्ध हो। वो हर कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे और उनका उद्देश्य भी ये था कि जो भी हमें स्वतंत्रता मिले वो भी ये कैसे मिले, आराम से मिल जाए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं हो जिसमें हमारे भाइयों की जान जाए या किसी विवाद का विषय बने। महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था और वो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई, और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और वो अपने माता पिता की उनके माता पिता की सबसे छोटी संतानों में से थे। जो सबसे 2 भाई 3 भाई थे, उनमें से सबसे छोटे थे वो। उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपनाया। स्वतंत्रता के राह में चलते हुए अहिंसा को और सत्य के मार्ग को उन्होंने अपनाया था। उनकी मां गांधी जी धार्मिक रूप से, जो गांधी जी के पिता थे वो और गांधी जी धार्मिक रूप से हिंदू थे और वैसे मौलिक रूप से किसके थे, बनियाओं के थे। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथू सिंह गोड के द्वारा गोली मारकर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, मेरे विद्यार्थियों, मैं बताता हूं आज आपको कि महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का रहा होगा। महात्मा गांधी बचपन से ही उनके माता पिता का, उनके में से दोनों में से सबसे जो प्रमुख जो प्यार देखने को मिलता है वो उनकी माता का। उनके जीवन में सबसे प्रमुख जो योगदान था वो उनकी माता का रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब वो 13 वर्ष के थे जब ही उनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। और उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा, उसकी 14 वर्ष की आयु थी। नवंबर 1887 को विद्यार्थियों उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। और उस मैट्रिक पास करने के बाद में वो भावनगर के सामदास कॉलेज में अपना दाखिला लेते हैं। और वहां से उन्होंने डिग्री प्राप्त करने के बाद में लंदन में लॉ करने के लिए, वकील का कोर्स करने के लिए वो लंदन चले जाते हैं और वहां बैरिस्टर बनकर लौटते हैं। वहां से लौटने के बाद में महात्मा गांधी, प्यारे विद्यार्थियों,
वहां से लौटने के बाद महात्मा गांधी चुप नहीं बैठते हैं। उन्होंने कानूनी की पढ़ाई कर ली थी और पढ़ाई करने के उपरांत महात्मा गांधी कहां चले जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में जो अवैध विवाह हो रहा था, वहां के लोगों के साथ जातिवाद रंग भेद नीतियां जो चली हुई थी, लोगों को परेशान किया जा रहा था, उसको चलते हुए गांधी जी कहां पहुंच जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका यात्रा पर चले जाते हैं। सन 1984 में कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए और वहां उन्होंने वहां के अन्यायों को देखा, वहां के लोगों के साथ जो विवाद हो रहा था उसको भी देखा। उसके खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, अवज्ञा आंदोलन, और उसको पूर्ण किसी न किसी प्रकार से वहां की जनता को आश्वासन दिलाया और वहां की जनता को सही राह पे चलाया और वहां के जो अत्याचार हो रहे थे उनसे बचाया। और बचाने के बाद में जो वो फिर से वापस कहां पहुंचते हैं? हमारे इंडिया में पहुंचते हैं। और 1916 में जब वो भारत वापस लौटते हैं तो हमारे देश की आजादी के लिए 1994 में वो गए दक्षिणी अफ्रीका में, और उसके बाद में वो वापस लौटते हैं 1916 में। काफी सालों वहां रहे थे वो, लेकिन 1916 में जब वो लौटे तो भारत की आजादी के लिए उन्होंने क्या उठाए? कदम उठाए कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और 1916 से लगातार वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने देश को लग जाते हैं। संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वहां गए, वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाए और फिर बाद में 1916 में भारत आ जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और आजादी के लिए उन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया। और 1920 ईस्वी में कांग्रेस के लीडर, जो 1920 ईस्वी में अपने जो कांग्रेस के लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। उनकी 1920 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर कौन बन जाता है? महात्मा गांधी बन जाते हैं। और महात्मा गांधी बनने के बाद में महात्मा गांधी के जीवन में फिर वही वादा आना। 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इंडिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसे प्रथम विश्व युद्ध में भाई हम उस समय क्या थे? अंग्रेजों के हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी। तो विद्यार्थियों, तो 1914 से 1918 के मध्य जो इंग्लैंड का भारत ने सहयोग किया था वो गांधी जी के कहने पे किया था। लेकिन गांधी जी ने एक शर्त पर साथ दिया था। उस शर्त ये रखी गई थी कि गांधी जी ने कहा था कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हमारे को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा, हमें आजाद कर दिया जाएगा। इस शर्त पे हम आपका साथ दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उस समय तो वो शर्त मान ली जाती है, लेकिन जैसे ही वो युद्ध समाप्त होता है और बाद में गांधी जी की उस बात को गलत साबित कर दिया जाता है, नहीं मानते हैं और फिर भी हमें स्वतंत्र नहीं करते हैं और हमें आजादी नहीं मिलती है। इसी दौरान गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, कई आंदोलनों का सामना किया, कई आंदोलन चलाए, जैसे सन 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से चलाए थे। अब गांधी जी के जो कौन कौन से आंदोलन है वो हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, गांधी जी ने 5 मुख्य रूप से आंदोलन चलाए थे। 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, उससे अगला है 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में है असहयोग आंदोलन। और इसी असहयोग आंदोलन के माध्यम में गांधी जी ने क्यों चलाया था कि पंजाब के अमृतसर के
पंजाब के अमृतसर में हमारे हिंदू भाइयों ने, लॉर्ड कर्जन ने हमारे हिंदू भाइयों को एक सभा के द्वारा, इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को वहां पे बुलाता है। और उस सभा हॉल के अंदर, मतलब बहुत बड़ा हॉल था, और उसके अंदर हमारे हिंदू भाइयों को अंदर प्रवेश करवाते हैं और सभा के नाम करने को बताते हैं और अपने अंग्रेजी अधिकारियों को एक साथ गोली चलाने की आदेश दे देते हैं। और हमारे लाखों हिंदू भाई उसमें शहीद हो गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जब सुनते हैं तो हमारी बॉडी के रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे वो भाई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे थे, उस जगह का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो गांधी जी ने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया कि तुमने सहयोग करने के लिए जो हमारे हिंदू भाइयों को बुलाया था उनके खिलाफ क्या चलाया गया? असहयोग आंदोलन, कि तुम्हें उन्हें गद्दारी से क्या किया है? मारा है। इसके खिलाफ भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। उसके आगे चोरा चोरी कांड, इसमें भी चोरा चोरी कांड, ये किस्तान का नाम है विद्यार्थी, वैसे चोरी चोरी का नाम नहीं है कि चोरी होती है वहां पे। एक चोरी चोरा नामक एक स्थान है, चोरा चोरी नामक एक स्थान है। इस जगह पे भी हमारे हिंदू भाइयों को, 22 हिंदू भाइयों तो सैनिकों को वहां पे मारा गया था ये अंग्रेजों के द्वारा। और लास्ट है हमारा 23 जनवरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक के विरोध में दांडी यात्रा चलाई गई थी। गांधी जी स्वयं पैदल चलकर चले थे और दांडी यात्रा को क्या करे थे? सफल किए थे। उसके बाद में गांधी जी की भैया कुछ पुस्तकें भी हैं, गांधी जी ने कुछ पुस्तकें भी लिखा था। हिंदू स्वराज्य सन 1909 में, दक्षिणी अफ्रीका सत्याग्रह 1924 में, मेरे सपनों का भारत और सत्याग्रह स्वराज सत्य के साथ में प्रयोग, एक आत्मकथा, ये भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। और भैया जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस ने ये गांधी जी को संबोधित शब्द से उपाधि दी थी कि गांधी जी को जो उपाधि मिली हुई है राष्ट्रपिता की, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े विद्वान और सब आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं अपना। तो भी प्यारे विद्यार्थियों, जो गांधी जी हैं हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिए थे, अपनी जान भी गंवा दी थी और इंडिया को आज़ादी दिलाकर उन्होंने अपने प्राण भी गंवा दिए थे। इस खुशी में आज हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं और 2 अक्टूबर को उनकी गांधी जयंती सभी इस दिन उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम गांधी जयंती मना रहे हैं। इसी के साथ में हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू के बनने के बाद में, नेहरू की मृत्यु होने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री अपने क्या बन जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। यह भी उस मां के सबूत हैं। उस मां, इनको जो जन्म देने वाली मांओं को भी मेरा प्रणाम नमन है कि जो ऐसे वीरों को जन्म दिया जो अपने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए। द्वितीय प्रधानमंत्री बने और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में एक विषय बन जाता है कि अब भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके लिए भाई दावेदार भी होना चाहिए, उसके अंदर वो योग्यता भी होनी चाहिए, वो योग्य भी होना चाहिए और देश के प्रति उसके मन में
प्रेम भाव भी होना चाहिए, उसी व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और ये विषय खड़ा हुआ, लेकिन सबकी नजर में कौन दिख गया, लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बन सकते हैं, उत्तराधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में गिने जाते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में ये मंत्री पद पर भी रह चुके थे। इसीलिए इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उम्मीदवार चुना गया था प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बनने के बाद में क्या हुआ विद्यार्थियों, इनके कार्यकाल के अंतर्गत, इनके कार्यकाल के अंतर्गत दो सबसे प्रमुख समस्याएं सामने आ गई। अब कौन सी समस्या आई, एक तो थी प्यारे विद्यार्थियों खाद्य संकट। उस समय अकाल पड़ गया था प्यारे विद्यार्थियों, तो उस समय एक सबसे प्रमुख बनी खाद्य समस्या। बारिश भी नहीं हुई और खाद्य की समस्या बहुत ज्यादा, खाने की समस्या ज्यादा फैल गई थी। इसी प्रकार से ये इनके कार्यकाल में सबसे नुकसानदायक हुआ था। और उसके साथ ही पाकिस्तान युद्ध हुआ भैया 1965 में। भारत पाकिस्तान युद्ध भी इनके कार्यकाल में हुआ था। इसी दौरान वो एक उसी चलते समय 1965 में ही इन दोनों संकटों को देखते हुए उन्होंने भारतीय लोगों को ये कहा कि जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, कि हमारे देश के जो किसान हैं उनके पीछे ही हमारा देश चलता है। तो जय जवान जय किसान, कि हमारे देश का जो प्रत्येक जवान है वो किसान के रूप में कार्य करे तो हमारा देश क्या हो सकता है, ऊंची बुलंदियों को छू सकता है। और जो आज संकट हम देख रहे हैं, ऐसा संकट हमें आगे देखने को नहीं मिले। भाई नारा दे दिया, लोगों को प्रेरित हुए, किसान ज्यादा बढ़े। लेकिन 1965 में वो ताशकंद जाते हैं पाकिस्तान में समझौता करने, शांति समझौते के लिए वो पाकिस्तान ताशकंद जाते हैं। और ताशकंद से 1966 में जब वापस लौटते हैं, लास्ट में जाते हैं दिसंबर में 1966 में जब आते हैं वापस लौटकर, और वहां से आने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को अचानक से मौत हो जाती है। मौत हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारे देश के वीर जवान हैं, महापुरुष है, मैं इनको नमन करता हूं। फूल चढ़ात अर्जित करता हूं। ये इन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हमें आजाद कराने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किए थे। लेकिन महात्मा गांधी जितने ठंडे इंसान भी कोई नहीं थे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही हूं। कोई वो नहीं है कि मेरे को ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा उम्र भी नहीं है, आपके समान ही हूं अभी। लेकिन हमें हमारे अध्याय पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी हमारा एजुकेशन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास बचता ही वही है, एजुकेशन। आप विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अपने मार्ग में, भाई देखिए, ऊंची मंजिलों को प्राप्त करने के लिए हमें संकट का सामना करना पड़ता है, और वो विद्यार्थी संकट का सामना करना सीख गया, वो ही मंजिल प्राप्त करता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये कहूंगा कि हम आपको पढ़ाते हैं, हम फीस लेते हैं, लेकिन आपके वही माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। एक बार आप उनकी तरफ देखते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और फिर आपके फीस देते हैं, आपको कपड़े दिलाते हैं, आपके यूनिफॉर्म तैयार करवा देते हैं, आपके कंप्लीट जो भी आप एनीवन मांगते हैं वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। चाहे उनके पास खुद के पास वो पहनने के लिए तन पे कपड़ा भी नहीं हो, लेकिन आपको वो कपड़े दिलाएंगे। फिर भी आप नहीं पढ़ती हैं। भैया, इस वक्त को खराब मत कीजिए। यही जो वक्त है हमारा, ये सबसे मूल्यवान वक्त है हमारा, क्योंकि वक्त की जब कदर तब होती है जब हमारा वक्त बीत जाता है और हम इस वक्त को छोड़कर हम गृहस्थी जीवन में आ जाते हैं। तब हम सोचते हैं कि काश मैं उस समय पढ़ लेता, जो मम्मी पापा ने मेरे को समझाया था या मेरे गुरुजनों ने मेरे को समझाया था, उस समय मैं पढ़ लेता तो आज मेरे को ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी अपनी पढ़ाई के प्रति लगन बनाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। दिन रात मेहनत करते हैं, आपका पेट भरते हैं, आपको कपड़े दिलाते हैं, आपको एजुकेशन दिलाते हैं। एक बार आप उनसे पूछिए कि उनकी जरूरत कभी पूरी होती है क्या। मैंने देखा है मेरे पापा किस प्रकार से कार्य करते थे। खुद की पटी बनियान हुआ करती थी, लेकिन हमारे को बेस्ट बेस्ट दिलाते थे। और आज हम नए नए कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारे पापा की मेहनत की वजह से आज इस काबिल हमें बनाया है उन्होंने। प्राइवेट ही करते हैं, लेकिन उस काबिल उन्होंने पढ़ाया, हमें पढ़ाया है मेहनत मजदूरी करके कि हम अपना जीवन व्यतीत कर सके, हमारा जीवन हम जी सके। तो अपने पापा का नाम, अपनी माता का नाम कभी खराब मत